सभी माताओं, दीदियों, भाई बहनों और देवी और सज्जनों का मेरे चैनल ईगल आई टेक्निकल रिव्यू में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंगारू HD23S13 स्टेपलर पर रिव्यू। तो देखिए गाइस, ये है कंगारू HD23S13 का स्टेपलर। देखिए कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पिन किस प्रकार से डालनी है। हालांकि मैंने इसमें पिन डाल रखी है पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पुश लिखा है, पुश एंड अप। तो आपको आगे की ओर धक्का देना है इसको और ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, यहाँ जो होता है ये नीचे ये लॉक होता है, ये लॉक है नीचे। इसको हम आगे की ओर धक्का देंगे और ऊपर की ओर करेंगे तो लॉक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब पीछे की तरफ खुद ही आ जाएगा। ये स्प्रिंग लगी है इसमें। अब ये निकल गया, देखिए बाहर निकल गया। अब इसमें मैंने पिन डाल रखी है, ये पिन डाली है, ठीक। इसे फिर से मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये पिन गई अंदर। अब इसको डालना है, ऐसे धक्का देना है। अब इसको धक्का दीजिए आगे और दबा के नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है। दबा के नीचे छोड़ने से क्या हुआ, देखो फिर से नीचे लॉक फंस गया, यहाँ ये लॉक फंस गया और पीछे आके ये फंस गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम पिन डालेंगे। अब गाइस बात करते हैं हम इसकी टेस्टिंग की। तो देखिए टेस्टिंग के लिए हम ले लेते हैं एक पतली सी किताब, ठीक है। इसमें कितने पेज हैं, देखिए इसमें है 144 पेज, 144 पेज, यानी कि आगे पीछे करके 144 है। हम सिंगल पेज को गिनेंगे तो लगभग 70, ठीक है। लगभग 70 से कुछ ज़्यादा पेज है, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसमें पिन ठोक के कि ये अपना परफॉर्मेंस कैसा देती है। आपको ध्यान रखना है इसमें 2 आवाज़ आनी चाहिए। ये 2 आवाज़ आई, इसी प्रकार से 2 आवाज़ें आनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए गाइस इसमें हुआ क्या। देखिए आगे से तो ठीक ठाक चली गई है। अब हम पीछे देखते हैं, ठीक है। पीछे से भी देखते हैं, देखो ये ठीक ठाक मुड़ गई है। थोड़ा सा और ताकत लगानी पड़ेगी इसमें, तब जाके थोड़ा और ढंग से मुड़ेगी। ढंग से नहीं मुड़ी है तो आप इसे हल्का सा ठोक के मोड़ सकते हैं। तो ये 70 पेज में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। ये चीज़ डिपेंड करती है किस चीज़ पर, कि आपने पिन कौन सी ली है, ठीक है। इसमें अभी पिन यूज़ करी है वो 23/10 की है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 30 से 70 पेजों की। तो इसने अपना काम अच्छी भली प्रकार से कर दिया है, 30 से 70 पेजों को पिन अप कर दिया है, ठीक है। तो ये पिन पर डिपेंड करता है। आपको पिन लेनी पड़ेगी, यदि ज़्यादा पेज करने हैं तो आपको पिन लंबी वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ कितने पेज की है, 2 पेज से 100 पेज तक की है बस। और इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की पिनें लेनी है। तो आप 4 प्रकार की पिनें ले सकते हो, ठीक है गाइस। देखिए गाइस इसमें एक और हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो पिन का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से, हम इसमें देख लेते हैं। जो पिन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्राउन कहते हैं, और जो साइड के जो ये 2 भाग हैं इसे हम लेग कहते हैं, और इसका जो नीचे वाला पॉइंटेड भाग होता है इसे तीत कहा जाता है, ठीक है गाइस। तो ये है स्टेपल की संरचना। अगर ये हम समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा कि लेग माने क्या होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं गेज और मिलीमीटर में संबंध। यदि 22 गेज की पिन है तो इसका मतलब ये है कि 0.643 mm मोटी है। यदि 23 गेज की पिन है तो इसका मतलब है कि 0.754 mm मोटी है। और यदि 24 गेज की पिन है तो इसका मतलब है कि 0.511 mm मोटी है। तो देखो गेज का संबंध उसकी थिकनेस से होता है कि वो पिन कितनी मोटी है। जैसे कि देखिए गाइस इसमें दे रखा है 30/10 की पिन है। इसका मतलब ये है कि ये 23 गेज की है, यानी कि 0.574 mm मोटी है। और जो ये 10 है, ये 10 mm इसकी लेग की लेंथ है, कि इसकी जो लेग होगा उसकी लंबाई होगी आपकी 10 mm। अब हम देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन गेज एंड mm। तो देखिए गाइज जैसे जैसे गेज की वैल्यू बढ़ते जाती है, जैसे जैसे गेज का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे mm का मान कम होता जाता है। mm का मान कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी थिकनेस कम होती जा रही है। जैसे कि देखिए 23 गेज में कितनी मोटी है वो, 0.574 mm।
जब ये मान गेज बढ़ जाता है, देखो 24 हो जाता है, तो 0.511 mm हो जाता है। इसका मतलब जब गेज 23 से 24 बढ़ गया तो थिकनेस mm में कम आ गया, ठीक है, कमी आ गई, तो थिकनेस में मिलीमीटर में कमी आ गई। तो इसी प्रकार से जब गेज की वैल्यू बढ़ते जाती है तो मिलीमीटर की वैल्यू कम होते जाती है, यानी कि उस पिन की थिकनेस जो है कम होते जाती है गेज की वैल्यू के बढ़ने पर। उल्टा होता है इसमें, ठीक है गाइस। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, कोई गणित पढ़ाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस उद्देश्य यही है कि आपको पता लग जाए कि 23/10 का मतलब क्या होता है। 23/10 का मतलब में जो 23 है वो गेज है, यानी कि थिकनेस, पिन की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, और 10 का मतलब है कि लेग की लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है, 10 mm, ठीक है गाइस। इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि लगभग जितनी इसकी लेग की लंबाई होती है उसमें से लगभग 3 mm का हिस्सा जो है वो पीछे मुड़ने के लिए छूटना चाहिए, तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी। यानी कि ये 10 mm की है तो लगभग 7 mm का हिस्सा तो पेज के अंदर गड़ेगा और बाकी 3 mm का हिस्सा जो है वो छूटेगा पीछे मुड़ने के लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस फिर से हम एक बार इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा था, सबसे पहले दे रखा है लेग लेंथ जो कि है 6 mm, और स्टेपल साइज़ इसके लिए कितना होना चाहिए, 23/6 का। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने थिकनेस के पेजों को ये कर पाएगा स्टेपल, 2 से 30, और लगभग इसका जो 3 mm का हिस्सा है वो पेज के अंदर धंसेगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, इसमें दे रखा है 8 mm, जिसमें पिन कितनी होनी चाहिए, 23/8 की, यानी कि उस पिन की लेग की लेंथ होगी लगभग 8 mm की, जो कि कैपेसिटी किसकी है, इसकी कितनी है, 25 से 50 पेज को ये स्टेपल कर पाएगा, जिसमें से 5 mm का हिस्सा दबेगा और 3 mm का हिस्सा मुड़ेगा। इसी प्रकार से 10 mm वाले में देखिए 23/10, ठीक है, जिसमें लगभग जो है 30 से 70 पेज को ये स्टेपल करेगा और 7 mm का हिस्सा अंदर घुसेगा और 3 mm का हिस्सा रह जाएगा। इस प्रकार से सबसे लास्ट आखिरी देखिए 13 mm का लेग की लेंथ दे रखी है। पिन कितनी होनी चाहिए, उसके लिए 23/13 वाली पिन होनी चाहिए। 23 क्या है ऊपर, उसकी पिन की मोटाई, 13 क्या है, उसकी लेग की लंबाई। तो ये कितने पेपर को कर पाएगी, 50 से 100 पेपरों को, जिसमें से उसका 9 mm का हिस्सा तो उसमें गड़ जाएगा, अंदर धंस जाएगा, और बाकी जो 4 mm, 3 से 4 mm का हिस्सा पीछे मुड़ने के लिए छूट जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हम देखते हैं हम इस स्टेपलर में केवल 4 प्रकार की पिनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी 2 पेज से 100 पेज तक है, जिसके लिए हमें 4 प्रकार की अलग अलग पिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, उस समय मुझे जनवरी 2022 में लगभग 1000 रुपये का पड़ा था। अभी भी इसका रेट लगभग 1000 रुपये के पास ही है। तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसका प्रयोग अपने घर के लिए कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। यदि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सभी माताओं, दीदियों और भाई बहनों को और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।